गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होगे। आज 5 मिनट बात कर लेते हैं एक नाम पे, जो नाम आजकल हर चैनल पे, हर यूट्यूब चैनल पे, हर जगह छाया हुआ है। आपने भी वो नाम पक्का सुना होगा। वो नाम है श्री कर्पूरी ठाकुर जी का। सुना है ये नाम आपने? पक्का सुना होगा, क्योंकि आजकल ये हॉट न्यूज़ बनी हुई है। और क्यों बनी हुई है इसका कारण भी आपको बता देते हैं। क्योंकि इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मतलब घोषणा हो गई है और दे दिया भी जाएगा। जहाँ पर हमारा देश पूरा राम मंदिर को लेकर लगा हुआ था, वहीं पे एक घोषणा होती है हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। वो क्या है? 24 जनवरी को ठाकुर कर्पूरी जी की 100वीं जयंती पर कि उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात कर लेते हैं 5 मिनट। आपको उनके बारे में जानना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। वो एक शिक्षक भी थे, राजनीतिज्ञ तो थे, तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। 2 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौझिया गांव में हुआ था, जिसे का नाम अब कर्पूरी ग्राम के नाम से ही वो गांव अब जाना जाता है। ठीक है, बिहार के समस्तीपुर जिले में अब उस गांव का नाम भी कर्पूरी ग्राम ही है। बिहार में 24 जनवरी की अहमियत को आपने देखा होगा, राजनीतिक रूप से पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ा दिया गया है। इस दिन पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के बहाने राज्य के मुख्य राजनीतिक दलों में उनकी विरासत पर दावा जताने की आपसी होड़ नज़र आती है। मतलब क्या है कि जो राजनीतिक दल हैं वो आपस में दावा जता रहे हैं कि हम वहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं। ये होड़ लगी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में जिस हज्जाम मतलब नाई समाज की आबादी 2% है, 2% से भी कम है, उस समाज के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत के लिए इतनी हाय तौबा उनके निधन के इतने साल भी बाद क्यों मचती है? तो इसका रीज़न जान लेते हैं। रामनाथ ठाकुर ये कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं। अपने पिता के जन्मदिन का समारोह पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के पितौझिया अब कर्पूरी ग्राम में मना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि कर्पूरी जी बिहार में एक सामाजिक आंदोलन के प्रतीक रहे हैं। इसलिए हर तरह के लोग, विभिन्न राजनीतिक दल उनके जन्मदिन पर सामाजिक न्याय के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पितौझिया गांव, अब उस गांव का नाम है कर्पूरी ग्राम, में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे हैं। ठीक है जी। 1952 में पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो कभी भी बिहार विधानसभा का चुनाव कभी हारे नहीं हैं। 1952 में पहली बार जीते और फिर सदैव जीतते रहे। अच्छा, अपने 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी है, वैसा दूसरा उदाहरण कोई नहीं दिखता। खास बात यह भी है कि वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने क्या क्या सामाजिक बदलाव लाया बिहार में, उन्होंने क्या क्या सामाजिक बदलाव लाए। देखिए कितनी बड़ी शख्सियत थी ये। आपने पढ़ लिया कि बिहार के जब 1952 में वो पहली बार चुनाव जीते, उसके बाद वो कभी भी चुनाव नहीं हारे, जबकि वो एक बहुत ही सामान्य परिवार, जिनको पहले हज्जाम बोलते थे ब्रिटिश शासन में, अब हम नाई बोल देते हैं, उस जाति के थे। और उसकी टोटल पॉपुलेशन बिहार में 2% भी नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी क्या छाप छोड़ी है कि आज मतलब 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती पे 100 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित करा गया। देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या सामाजिक बदलाव करे। 1967 में
पहली बार वो जब उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया। एक लाइन मैंने उनके बारे में पढ़ी है, उनके बारे में बताया जाता है कि अगर जो पूरे भारतीय मिलकर थूक भी देना तो अंग्रेज़ बह जाएंगे। उन्होंने ये अंग्रेज़ों को लेकर बोला था। ब्रिटिश शासन के बारे में उन्होंने ये बात कही थी। और 1967 में जब वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अंग्रेजी की जो इम्पोर्टेंस थी, अनिवार्य थी, उसको ख़त्म कर दिया। उसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। आलोचना तो होनी थी, हर बात की होती है, और जो आप अच्छा काम करोगे उसकी पक्का होती है, तो उनकी भी हुई। इस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीज़न से पास हुए कहकर उड़ाया जाता था। मतलब क्या था, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को बिल्कुल समाप्त कर दिया। उन्होंने ये भी कर दिया था कि हर जगह हिंदी में काम होगा। पहले इंग्लिश में होता था सारा काम, शासन का भी काम इंग्लिश में होता था, तो उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, ये काम हिंदी में भी होगा, हर जगह हिंदी में काम होगा। तो जैसे कोई इंग्लिश में फेल हो गया और बाकी सब्जेक्ट में पास हो गया, तो उस टाइम उनका मजाक उड़ाने के लिए कर्पूरी डिवीज़न नाम रख दिया उसका, कि कर्पूरी डिवीज़न से पास हुआ है। कोई बात नहीं है, ये तो मजाक उड़ाया ही जाता है जब कोई अच्छा काम करता है, आप इस बात को जानते ही हो। लेकिन उनकी सादगी और ईमानदारी भरा जीवन हम कैसे देखते हैं। जाबिर हुसैन जी ने एक कविता उन पर लिखी थी, उसमें देखिए उनकी सादगी और ईमानदारी भरा जीवन कैसे दिखता है। क्या लिखा था उन्होंने कविता में? वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, बहुतों की नज़र में सिर फिरा है। वो आदमी जो भीड़ में घिरा है, दरअसल परमात्मा नहीं, भीड़ की आत्मा है। तो जाबिर हुसैन जी ने ये लिखा था कि वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, बहुतों की नज़र में सिर फिरा है। वो आदमी जो भीड़ में घिरा है, दरअसल परमात्मा नहीं, भीड़ की आत्मा है। ये कविता जाबिर हुसैन जी ने उनके बारे में लिखी थी, क्योंकि उनकी सादगी इतनी ज़्यादा थी। भीड़ की आत्मा उनको इसलिए ही बताया गया है कि वो जन कल्याण के लिए बने हुए थे, समझ लीजिए। रामनाथ अपने पिता की सादगी का एक किस्सा बताते हैं। रामनाथ उनके पुत्र हैं, वो अपने पिता की सादगी का एक किस्सा बताते हैं कि जननायक मतलब कर्पूरी ठाकुर जी 1952 में विधायक बन गए थे। एक प्रतिनिधिमंडल में जाने के लिए ऑस्ट्रिया जाना था उनको, लेकिन उनके पास कोई कोट नहीं था। कितना सादगी भरा जीवन रहा होगा आप सोचिए। तब एक दोस्त से उन्होंने कोट मांगा, वहाँ से वे यूगोस्लाविया चले गए। तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है, जो उन्होंने अपने दोस्त से लिया था, और उन्हें एक कोट भेंट किया मार्शल टीटो ने वहाँ पर। इतना सादगी भरा जीवन उनका था। ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्तों में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए। ये भी उनकी सादगी का एक और किस्सा बताया जाता है। एक तो ये हो गया कि जब उनको यूगोस्लाविया गए और ऑस्ट्रिया जाना था तो उनके पास कोई कोट नहीं था। लोगों ने उनको बताया कि वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है। उन्होंने कहा यार मेरे पास तो कोई कोट ही नहीं है। कोई बात नहीं, उन्होंने अपने दोस्त से कोट मांग लिया जो कि थोड़ा सा फटा हुआ था। तो वहाँ मार्शल टीटो ने उनका देखा कि इतना सादा जीवन है इनका, उनको एक कोट भेंट भी दिया था। इस बात से पता लगा बाद में कि भाई वो अपना फ्रेंड का कोट मांग कर ले गए थे। एक बात और उनके सादगी जीवन की है कि जो उनके बहनोई थे, जिनको उनकी सिस्टर ब्याही थी, वो नौकरी के लिए उनके पास गए। उन्होंने सिफारिश की जी हमारी नौकरी लगवा दो, क्योंकि आप तो मंत्री हो, आप लगवा सकते हो, तो हमारी नौकरी लगवा दो। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर जी गंभीर हो गए, पूरे सीरियस हो गए। उनकी बात सुनी, उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर उन्हें दिए और कहा जाइए और एक उस्तरा खरीद लीजिए। अपने बहनोई को बोल दिया उन्होंने ये बात कि 50 रुपये ले जाओ मुझसे और उस्तरा खरीद लो, और जो हमारा पुश्तैनी धंधा है ना उसे काम करो, मतलब हज्जाम बनो। मतलब जो हमारा पुराना धंधा है, पुश्तैनी धंधा है ना, सेविंग करने का, वो बनाओ, जाओ लग गई आपकी नौकरी। ये था कर्पूरी ठाकुर जी के सादे जीवन के बारे में विचार। देखिए क्या वो आदमी रहा होगा। खैर, कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। 64 साल उन्होंने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण बिहार को दिए और बिहार का नक्शा बदला था उन्होंने। ये था कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। और आप इस बात को याद रखिए कि 100वीं जयंती पर उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है। इसीलिए मैं इस मुद्दे पर 5 मिनट आपसे बात करने आया था। ठीक है जी, आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।